नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे पीक्यू ऑर्डर एंड एसओपी फॉर पीक्यू ऑर्डर या प्लांटिंग मटेरियल कुछ भी इंपोर्ट करना हो आपको। तो आज हम बात करेंगे पीक्यू आईएस। तो सबसे पहले प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर, पीक्यू ऑर्डर जो जिसको बोलते हैं पीक्यू आईएस, आप उसकी वेबसाइट पे जाइए। आपको आप डिकॉल्ट में जाइए, आपको डिटेल्स मिलेंगी। तो प्लांट क्वारंटाइन ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे एक आपका ये है सबसे बड़ा प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर, जो लेटेस्ट कॉपी आपको यहाँ से मिलेगा। दूसरा है आपको एसओपी स्टैंडर्ड्स जिसको बोलते हैं, उसमें एक है आपका स्टैंडर्ड फॉर प्लांट क्वारंटाइन। पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन का जो इंस्पेक्शन है वो सब दूसरी चीज़ें हैं, बट पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन इंस्पेक्शन जिसमें आपको डिटेल्स आपकी मिलेंगी, जो कि 70-75 पेज का एक डॉक्यूमेंट है और दूसरी डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर, ये ऑर्डर में आपको आपकी सारी डिटेल्स मिलेंगी कि कंसाइनमेंट क्या है, एडिशनल डिक्लेरेशन क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, उन सब के बारे में। तो सपोज़ चलो अभी हमें आपको कोई भी एक प्लांट से, ये प्लांट इंपोर्ट करने के लगभग तीन तीन चीज़ें हैं जो आप प्लांट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले एक होता है आपका प्लांट पार्ट, जो कि रोज़वुड या रोज़ में आपको कंडीशंस आप देखेंगे कि उसकी लकड़ी जो आती है वो जस्ट बडवुड जिसको बोलते हैं, जो आप उसको लेके आएंगे और अपने जो एग्जिस्टिंग रोज़ का प्लांट है उसमें आप उसको अटैच करेंगे और उसकी नई वैरायटी आपको मिलेगी, वो जो आपकी डाली निकलेगी उससे। दूसरा आपका ऑप्शन है कि आप पूरा प्लांट लेके आएँ। तीसरा ऑप्शन है कि आप उसके बीज लेके आएँ या सीड्स लेके आएँ। तो ये सारी डिटेल्स हैं फॉर्म 15-16, आपको पीक्यू ऑर्डर और ये वो सब आजकल ये सारा ऑनलाइन है, बट अगेन ये उनकी एक कॉपी दी गई है आपको समझने के लिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें, किस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो नाउ अगर हम बात करेंगे, चलो अगर हमें सपोज एक प्लांट ऑर्डर करना है, कंट्रोल F, कि अगर हमें मंगवाना है सपोज ब्लूबेरी और क्रैनबेरी में से कोई एक चीज़, तो एक ये है उसका साइंटिफिक नेम, और दूसरी चीज़ें हैं तीसरी तीन कंडीशंस। एक, कटिंग रूटेड, आपकी जो कटिंग्स को लगा के जो रूटिंग करते हैं जनरली, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल मेथड है प्लांट्स का प्रोपागेशन करने का या एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनाने का, जिसमें वो लकड़ी काट के ज़मीन में या फिर ग्रोइंग मीडिया में लगा देते हैं और उसके बाद उसकी रूट्स वगैरह निकल आती हैं। अनरूटेड, अगर सीधी सिर्फ लकड़ियां हैं जो आप लेके आते हैं और उनको रूटिंग अपने यहाँ पे करेंगे। ग्राफ्ट्स, जो ग्राफ्टिंग वाले प्लांट हैं। बर्डवुड, जो आपकी सिर्फ लकड़ी है जिस पे बर्ड निकला हुआ है और वो आप अपने में लगा रहे हो। और या सैपलिंग फॉर प्लांटेशन, जो कि सैपलिंग, और इसमें आपका पूरा प्लांट्स भी आ गए, सैपलिंग फॉर प्लांटेशन। और इसमें आपका एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं बेयर रूट प्लांट्स, जिसमें सिर्फ जड़ें और रूट होती है, जो कि उसकी डोरमेंट कंडीशन में होता है वो प्लांट, उसमें कोई भी पत्ती वगैरह नहीं निकली होगी, कोई भी हरा पार्ट नहीं होगा, बट वो प्लांट जिंदा रहता है इन दैट केस। दूसरा है आपके ऑप्शंस हैं आपके पास सीड्स, जो आप बीज लेके आ सकते हैं। और तीसरा है आपका टिश्यू कल्चर प्लांट्स। और चौथे हैं आपके फ्रूट्स वगैरह जो आप लेके आना चाहें। तो ये फ्रूट्स की एक अलग कैटेगरी है जिसमें आप सिर्फ खाने के लिए लेके आते हैं, उसके लिए अलग कंडीशंस हैं, वो हम बात नहीं करेंगे इसमें। बट ये तीन मुख्य रूप से आपके तीन चीज़ें हैं जो आपको कंडीशंस समझ के आपको करनी है। तो पहली है आपकी कटिंग और ये वो सब। तो जो भी प्लांट आप किसी भी देश से मंगवाना चाहते हो उसमें आपको ये चीज़ें डिस्कस करनी है, या जो अभी आपका सप्लायर है उससे पूछना है कि क्या आपके पौधे सारे इन चीज़ों से मुक्त हैं। लीफ रस्ट या जो भी प्लांट है वो आपके सारे, या जो भी सैंपल ऑफ प्लांट्स है, अगर आप 1000 प्लांट्स मंगवा रहे हैं तो ये नहीं है कि वो आपको 1000 के 1000 प्लांट्स पे ये टेस्ट करके देंगे। वहाँ का डिपार्टमेंट, सपोज आप अमेरिका से मंगवा रहे हैं तो वहाँ का डिपार्टमेंट एक सैंपल कलेक्ट करेगा जितने भी आपके पौधे इंपोर्ट होने हैं उनका, और उन सैंपल को वो अपने लैब में भेजेंगे, वहाँ पे वो उन सारों का टेस्ट करेंगे। और उन टेस्ट में अगर ये सारे जो भी हैं आपके फंगल डिजीजेज और ये वो सब, प्लस जो वायरसेस हैं जो जितने यहाँ दिए हुए हैं, उन सब का टेस्टिंग करेंगे। और इन सब में जब वो रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे तो ही वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि भैया ये ठीक है और आप ले जा सकते हो। सो वो कंडीशन एक है, ये आपके फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट में होना चाहिए, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट, सपोज अमेरिका है तो अमेरिका का डिपार्टमेंट, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो वहाँ का फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट रिलीज़ करता है। एंड वहाँ से आपको वो उसमें लिख के देते हैं एडिशनल डिक्लेरेशन में कि ये चीज़ें ये इन पौधों में नहीं है, बेस्ड ऑन द सैंपल। वो पूरे 1000 के 1000 आपके लिए टेस्ट नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन है, आपको इंपोर्ट करने से पहले ये चार कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी इंडिया में। तो सबसे पहला है इंपोर्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर
सॉरी, इंपोर्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन, फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जितने भी प्लांट्स आपको इंपोर्ट करने हैं सबके लिए ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपको ब्लूबेरी इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एक परमिशन चाहिए। वो परमिशन आपको मिलती है सीड एक्सिम के, सीड एक्सिम का एक वेबसाइट है उसके ऊपर से, और उसके लिए एक परफॉर्मा होता है जो आपको भर के भेजना होता है। या तो आप ऑफलाइन भेज दीजिए या ऑनलाइन भेज दीजिए। ऑनलाइन में कंडीशंस हैं कि आपकी शायद ये चीज़ें या डिटेल्स अवेलेबल ना हों, तो आपको एक परफॉर्मा दिया जाता है जो मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर देता हूँ। वो आप ले सकते हैं और उसको आप भर के अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं डिपार्टमेंट में। और वो जब भी एग्जीम कमेटी की मीटिंग होती है जो कि महीने में एक बार होती है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सीड का डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट है, आईसीएआर के डिपार्टमेंट हैं या डिपार्टमेंट हेड्स हैं, वो उनकी मीटिंग होती है, वो डिसाइड करते हैं केस बाई केसेस बेसिस पे, और वो आपको परमिशन देते हैं। डीएसी की परमिशन 6 महीने के लिए वैलिड होती है। आप उसको एक एक्सटेंशन ले सकते हैं प्रोवाइडेड कुछ जस्टिफाइबल रीज़न हो आपके पास, कि सपोज अभी बहुत से लोगों ने उसका एक्सटेंशन लिया है अपने इंपोर्ट्स के लिए जिन्होंने पहले परमिशन ली थी, बट कोरोना की वजह से उनके प्लांट्स नहीं आ सकते या इश्यूज हो रहे हैं, तो उन्होंने एक्सटेंशन लिया है या कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट किया है। वो चीज़ों में आप कर सकते हैं, बट अदरवाइज आपको परमिशन मिलने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपको आपके प्लांट्स इंपोर्ट करवाने होते हैं, क्योंकि एग्जिम कमेटी का अप्रूवल डीजीएफटी जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड है उसके पास एक रिक्वेस्ट जाती है, जो कि आपका कस्टम्स विभाग है या कस्टम्स वाले हैं वो देखते हैं। दूसरा है आपका है प्लांट क्वारंटाइन के पास जाती है, जो आपका डिपार्टमेंट है जो आपको एयरपोर्ट पे प्लांट्स आने के बाद परमिशन या इंपोर्ट रिलीज ऑर्डर इंपोर्ट रिलीज ऑर्डर आपका रिलीज करता है, और उसके बेस पे आप प्लांट्स को ले जाके लगा सकते हैं। बाद में वही डिपार्टमेंट आपका 1 साल के लिए जो पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन है उसमें आपके इंस्पेक्शंस वगैरह करता है। तो ये हो गई कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 है पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन फॉर ए पीरियड ऑफ 9 to 12 months। तो इसमें यह है कि आपको वो प्लांट्स 9 से 12 महीने के लिए पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन में रखने हैं। पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन क्या होता है या फैसिलिटी क्या होती है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो 9 से 12 महीने का पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन है। तीसरी कंडीशन है आपका फ्री फ्रॉम सॉइल। तो उसमें कोई भी सॉइल नहीं होनी चाहिए। ग्रोइंग मीडियम हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि अगर प्लांट्स में मंगवा रहा हूँ और प्लांट्स में पत्तियां हैं, हरे पत्ते हैं, हरे प्लांट्स हैं, तो उनको कैसे मंगवाऊंगा? तो उसके लिए कंडीशन 2 है। ये पौधे फ्री ऑफ सॉइल होने चाहिए, बट दूसरी कंडीशन में आप अगर उसको ग्रोइंग मीडिया जैसे पीट मॉस में उगाते हैं, या आपके वो वर्मिकुलाइट या परलाइट और उन सब का मिक्सचर बना के वो उसमें उगाते हैं, जो सीडलिंग का आपका सीडलिंग ट्रेज और वो सब आती है उसमें वो उगाते हैं, तो उसके लिए एक अलग इंपोर्ट परमिट लगता है। वो क्या होता है उसकी भी हम बात करेंगे। तीसरा है डॉर्मेंट कटिंग शेल बी अप्रोमेटली फिगमेंटेड एंड ऑल दैट, वो आपको सर्टिफिकेट में बताते हैं। तो ये डॉर्मेंट कंडीशन कौन सी है? जिसमें आपका सिर्फ प्लांट है, जैसे कि अपने ग्रेप्स के प्लांट्स होते हैं, ब्लूबेरी के भी प्लांट्स हैं, इवन दूसरे बहुत सारी वैरायटियां ऐसी हैं जिसमें प्लांट्स एप्पल है जो डॉर्मेंसी में जाता है। जब डॉर्मेंसी का मतलब है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो प्लांट अपनी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं उसकी, वो सिर्फ डालियां, स्टेम और रूट्स रहती हैं उसकी। वो प्लांट मरा नहीं है, वो प्लांट जिंदा है, बट वो उसमें कोई भी हरा पार्ट या कोई भी हरी चीज़ नहीं दिखेगी। जैसे जैसे आपकी सर्दियाँ कम होंगी वो प्लांट आपकी स्प्रिंग आएगी, तो वो प्लांट्स में वापस नया जीवन या पत्तियाँ आना शुरू होती हैं, जो कि आपने देखा होगा ग्रेप्स में होता है, एप्पल्स में भी होता है, ब्लूबेरीज में भी सेम कंडीशन होती है। तो उसके लिए चौथी कंडीशन है। तो ये हो गई आपके रूटेड सैम्पलिंग और वो सब मंगाने का एक एक टाइप ऑफ वर्ड। दूसरा है आपको अगर सीड्स मंगवाने हैं, तो सीड्स मंगवाने हैं तो जो भी आपका सीड सैंपल है किसी भी कंट्री से आप मंगवा सकते हैं। उसमें एक ये है कि आपके सीड्स पे ये टेस्ट होना चाहिए, और दूसरा ये है ब्लूबेरी एंड कैडबरी एज पर आइटम अबो एफ, एफ माला ये आइटम है। तो आपको आपके जो सीड्स हैं उस पे एक तो ये वाला फंगल का होना चाहिए, और दूसरे आपके जितने भी वायरस हैं इनका टेस्टिंग उन सीड्स का होना चाहिए जो भी आपका लॉट है। और उसके बाद उसका अप्रूवल आपको फर्टिसोनेटरी पे वो मेंशन करके देंगे, देन ओनली आप उसको मंगवा सकते हैं। और इसमें भी कंडीशन 1 और 2 हैं। 1 और 2 कौन सी हैं? 1 है आपको डीएससी की परमिशन, दूसरा है 9 से 12 महीने का आपका पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन। दो कंडीशंस क्लियर हो गई। तीसरा कैटेगरी जो आता है वो है टिश्यू कल्चर्ड प्लांट्स। अब टिश्यू कल्चर्ड प्लांट्स क्या होते हैं कि वो एक मदर प्लांट या जो प्लांट वो मेंटेन करके रखते हैं जिसमें कोई वायरस नहीं है, एंड ऑल द मदर प्लांट्स या जो मात्र प्लांट बोलते हैं उसको, वो आपके वायरसेस के लिए हर 6 महीने में जनरली टेस्टिंग करते हैं। उनकी जितने भी वायरसेस
एक भी ऐसा वायरस, नॉन वायरस, उस वैरायटी के लिए या उस प्लांट की कैटेगरी के लिए नहीं है जो उसका टेस्टिंग ना करते हों, और उसका टेस्टिंग करने के बाद वही प्लांट से वो एक लीफ लेते हैं या स्टेम लेते हैं और उसके बेस पे वो टिश्यू कल्चर को एक्सपांड करते हैं। टिश्यू कल्चर एक टोटली नया टेक्नोलॉजी है इन द सेंस प्रोपागेशन के लिए, और थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंपनियां तो नहीं, बट अब कंपनियां आ रही हैं जो टिश्यू कल्चर के ऊपर जा रही हैं। और ये प्लांट्स में एक खासियत होती है कि ये आपको कोई भी बीमारी और उनसे मुक्त होते हैं मोस्टली, जितने भी प्लांट्स आते हैं। ऐसा नहीं है, बाद में लग जाती हैं, वो एक अलग कारण हो सकता है, बट टिश्यू कल्चर प्लांट्स में कुछ नहीं होता है। तो ये कैटेगरी में आपको सर्टिफिकेट जो देगी कंपनी या जो दूसरी कंपनी जहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ ये इशू करेंगे, और उसमें वो एडिशनल डिक्लेरेशन में ये कमेंट डाल के देंगे कि भैया ये सारे दीज आर टिश्यू कल्चर प्लांट्स, और मदर स्टॉक जो है वो टेस्टेड है, इंडेक्स्ड है, वायरस फ्री है, उसमें कोई भी वायरस नहीं था। इसका मतलब ये है कि इन टिश्यू कल्चर में भी कोई वायरस नहीं है। और इस चीज़ को मंगाने के लिए आपकी कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन लगती है, जो है कि डीएसी परमिशन। तो इसमें क्या होता है कि आपके डीएसी की परमिशन आपको मिली, आप इंपोर्ट करिए, एयरपोर्ट से बाहर आए, आपका इंपोर्ट क्लियर हो गया, आप एयरपोर्ट से बाहर आए, उसके बाद से भी आप इन पेड्स को बेच सकते हैं, लगा सकते हैं, फेंक सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। बट ये जो दूसरी दो टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं, इसमें आप प्लांट्स को 1 साल के लिए आपको पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन में रखना है। अगर आप नहीं रखते हैं तो जो भी लीगल एक्शंस होते हैं एज पर मेंशन पीक्यू ऑर्डर या जो प्लांट प्रोटेक्शन के हैं, आप उनको प्रोपागेट भी नहीं कर सकते। आपने अगर 1000 प्लांट्स मंगवाए तो आपको 1000 रखने हैं, और उनका एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना है कि मैंने ये 1000 लगाए थे, ये वैरायटी के थे, यहाँ यहाँ थे। और उसके बाद हर 3 महीने का जो इंस्पेक्शन होता है, उसमें आपको उनके जो भी इंस्पेक्टर्स वगैरह आते हैं, जो भी आपका कृषि यूनिवर्सिटी के जो प्लांट पैथोलॉजी हेड आते हैं, उन सब के सिग्नेचर वगैरह लेके रखने हैं, मेंटेन करना है। और ये रजिस्टर आपको 2 साल तक के लिए मेंटेन करके रखना है। 1 साल का आप पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन है, बट आपके जब प्लांट्स रिलीज हो जाएं, सब कुछ हो जाए, उसके बाद भी आपको ये प्लांट सेफ, रजिस्टर आपका सेफ गार्ड करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल हो गया आपके प्लांट रिलीज हो गए तो आप फेंक सकते हैं, नो। उसमें वो पीक्यू ऑर्डर का ही कंडीशन है कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। इसमें भी एक और कंडीशन है कि आपने 1000 प्लांट्स लगाए थे, उस 9 से 12 महीने के दौरान आप किसी भी प्लांट को बेच नहीं सकते, उससे प्रोपागेट नहीं कर सकते, और उससे कुछ नहीं कर सकते। पहले दिन से लेके 12 महीने तक का जो मैक्सिमम कंडीशन है, उसमें आपको प्लांट्स को 1000 ही रखने हैं। उससे कम होंगे, मर गया, जल गया, और कुछ हो गए, तो उनके लिए भी आपको वो प्लांट्स को अलग रखना है। और जब जनरली वो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, तब उनको बताना है कि सर ये वाला प्लांट था, ये मेरा मर गया है, और इस प्लांट को मैं अब डिस्ट्रॉय आपके सामने कर रहा हूँ। तो आप उसको एक गड्ढा खोद के उसमें जला के रख सकते हैं। उसमें आप गाड़ नहीं सकते उसको, या उसको दबा के वैसे नहीं फेंक सकते, क्योंकि उसमें जो भी बीमारियां हैं वो उसमें रहेंगी। तो जनरली पर्पज़ ये होता है कि एक मशीन आती है, उसमें आप रखते हैं, बट वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो आप उसमें ये करेंगे कि आप उसको एक गड्ढा खोद के उसमें साइड में लकड़ियां रख के उनके सामने बैटर रखिए, कि आप उनके सामने उन प्लांट्स को जला दें, ताकि और वो आपके डॉक्यूमेंट पे आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि भैया हमने जो भी हमारे प्लांट्स मर गए थे उनको हमने जला दिया है, एंड इन इन द प्रेजेंस ऑफ जो भी वैलिड इंस्पेक्टिंग अथॉरिटीज़ हैं। अब आया आपका तीसरा कंडीशन। अब आपका ये हो गए आपके 3 कैटेगरीज, ये सब हो गए। इसके बाद एक आता है पीओ की एसओपी। एसओपी जो है, एसओपी क्या है, इसमें कंडीशंस दी हुई हैं सारी कि आप कैसे कैसे मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और वो सब मेंटेन करेंगे। बट उसमें एक चीज़ खास देखने लायक है, वो ये है, जो आपका प्लांट्स है वो यहाँ अगर है तो उसमें वो बताया गया है कि आपको क्या करना है। तो उसमें ये है, पोस्ट एंटी क्वारंटाइन पीरियड ऑफ ए 9 to 12 months, फर्स्ट 3 months इन ए इंस्पेक्ट प्रूफ ग्लास प्रूफ पॉली मैश हाउस, एंड देयर आफ्टर रिमेनिंग पीरियड आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन इन ओपन आइसोलेटेड फील्ड, ए मिनिमम ऑफ 3 to 4 इंस्पेक्शंस एट क्वार्टरली इंटरवल। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप प्लांट्स मंगवाते हैं तो आपको एक PEQ फैसिलिटी सेटअप करनी होती है, पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन फैसिलिटी। वो फैसिलिटी का यूज़ क्या है कि आपको एक पॉली हाउस बनवाना है, उसमें उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, और वो सब भी ये डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है। बट जनरली आपका अगर कोई पॉली हाउस पहले से है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें मेन है डबल डोर एंट्री होना चाहिए, एक स्लाइडिंग डोर जो इंटरनल डोर है, एक दूसरा जो अपने घर का गेट खुलता है वैसे जस्ट स्विंग वाला जो ओपन होता है वो। उसमें आपको एक एंट्री में लिखना है, नो एंट्री का बोर्ड लगाना है। उसमें साइड में आपको बाहर की साइड पूरा पानी के लिए नाला बनाना है, और उसमें पानी रखना है ताकि चींटियाँ या दूसरे जो रोडेंट्स वगैरह हैं वो पॉली हाउस के अंदर ना आ सकें। और टेबल ट्रेज होनी चाहिए अगर आपका, तो वो बहुत सारी कंडीशंस हैं उसकी अगर आपको पढ़ेंगे। और दूसरी होती है आपकी ओपन फील्ड।
तो वो दोनों का आपको पीईक्यू फैसिलिटी का अप्रूवल लेना पड़ता है बिफोर इंपोर्टिंग एनीथिंग। अगर आप पहली दो कैटेगरी में इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप इन दो कैटेगरीज में इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पीईक्यू फैसिलिटी सेटअप करनी पड़ती है। उसके लिए पहले उसका इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है। सेटअप करने के बाद फॉर्म 18 आपको भेजना पड़ता है। वो उसके बारे में हम जब पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन सेटअप या जो अप्रूवल और वो सब है उनके बारे में बात करेंगे, तब डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ आपका पूरा प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर का। एक प्लांट को मंगाने के लिए जो जो कंडीशंस हैं वो आपको जाननी जरूरी होती। अगले वीडियो में हम देखेंगे। और एक डिक्लेरेशन, हम ये या मैं कोई ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ें सारी सही हैं, बट ये कुछ चीज़ें जो हैं जो मैंने मेरे प्लांट क्वारंटाइन सेटअप और इन सब चीज़ों के सामने सीखी, समझी, जाना, और उस चीज़ को मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये कोई दावा नहीं है कि यही एक सेटअप होता है या यही एक फैसिलिटी होती है। जब भी आप अपने प्लांट्स मंगवाना चाहें, एक बार आपके नज़दीकी जो प्लांट क्वारंटाइन ऑफिस है उनसे भी बात करिए, उनसे पूछिए और उनकी हेल्प लीजिए। वो आपको बताएंगे कौन कौन सी कंडीशंस ज़रूरी हैं, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ इन चीज़ों को। धन्यवाद।